नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का एविएशन शाला में। आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसी किताबों के बारे में जिसे हर एक स्पेस लवर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप एक स्पेस लवर नहीं है तो ये किताबें आपको स्पेस से प्यार करने में मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वुमेन इन स्पेस, ये किताब कैरन गिब्सन ने लिखी है। अगर आप एक लेडी स्पेस एस्पिरेंट है तो शायद ही कोई किताब इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी। इस किताब में 23 ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जिन्होंने स्पेस सेक्टर में कुछ न कुछ अचीव किया है। इसमें से कई एस्ट्रोनॉट्स भी हैं। इस किताब में कैरन गिब्सन ने उन महिलाओं के साथ हुए हादसे और उनके स्पेस में के एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। 14 नंबर पर हमारे पास है फिजिक्स ऑफ द इम्पॉसिबल। ये किताब मशहूर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और फ्यूचरिस्ट मिशियो काकू ने लिखी है। इस किताब में मिशियो काकू ने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। वो है टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और फोर्स फील्ड्स। अगर आप इन तीनों में से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। एन एस्ट्रोनॉट्स गाइड टू लाइफ ऑन अर्थ, ये किताब कर्नल क्रिस हैडफील्ड ने लिखी है। कर्नल क्रिस हैडफील्ड ने कई साल एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में गुजारे हैं और उन्होंने करीब 4000 से ज़्यादा घंटे स्पेस में भी बिताए हैं। इस किताब में कर्नल ने अपने ट्रेनिंग और अपने स्पेस में के एक्सपीरियंस को बखूबी शेयर किया है। इस किताब को पढ़ के आप कर्नल की जैसे अनबिलीवेबल चीज़ें भले ही ना कर पाए, लेकिन आपका अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। पैकिंग फॉर द मार्स, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर में 6 नंबर पर रहने वाली ये किताब मेरी रोच ने लिखी थी। ये किताब अगस्त 2010 में लॉन्च हुई थी और ये अमेज़न की बेस्टसेलर भी रह चुकी है। इस किताब में 16 चैप्टर हैं जिसमें मेरी ने एस्ट्रोनॉट की डे टू डे लाइफ क्या होती है, वो स्पेस में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, उनके ट्रेनिंग में के प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसमें मेरी ने टाइम ट्रैवल के बारे में भी कई बातें की है। कॉस्मोस, 70 वीक्स तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की लिस्ट में रहने वाली ये किताब मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने लिखी है। इस बुक के ऊपर एक टीवी सीरीज भी बनी है जिसका नाम भी कॉस्मोस है। इस बुक और सीरीज की मदद से कार्ल सेगन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमिनास को इंटरेस्टिंग और इजी वे में बताते हैं। ये बुक 1980 में पब्लिश हुई थी और ये उस समय की सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली साइंस बुक भी है। इस बुक को नॉन फिक्शन कैटेगरी में हुगो अवार्ड भी मिला था। इस बुक की अगली सीक्वल है अ पेल ब्लू डॉट जो 1994 में पब्लिश हुई थी। 10 नंबर पर हमारे पास है डेथ बाय ब्लैक होल। ये किताब नील डिग्रास टायसन ने लिखी है। इस किताब में टायसन के 1995 से 2005 तक रिलीज हुए वाले कई पॉपुलर आर्टिकल भी है जो नेचुरल हिस्ट्री मैगजीन में आए थे। डेथ बाय ब्लैक होल में टायसन ने 7 सेक्शन बनाए हैं जिसमें से फर्स्ट है द नेचर ऑफ नॉलेज, सेकेंड है द नॉलेज ऑफ नेचर, थर्ड है वेज एंड मीन्स ऑफ नेचर, फोर्थ है द मीनिंग ऑफ लाइफ, फिफ्थ है व्हेन द यूनिवर्स टर्न्स बैक, सिक्स्थ है साइंस एंड कल्चर और सेवेंथ है साइंस एंड गॉड। 9 नंबर पर हमारे पास है हाइपर स्पेस। ये किताब भी मिशियो काकू ने लिखी है। इस किताब में मिशियो काकू ने हाइपर स्पेस या फिर हायर डायमेंशंस के बारे में कई इंपॉर्टेंट बातें बताई है। इस किताब को मिशियो काकू ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें से फर्स्ट है एंटरिंग द 5th डायमेंशन, सेकेंड है यूनिफिकेशन इन 10 डायमेंशंस, थर्ड है वर्म होल्स गेटवेज टू अनदर यूनिवर्स और फिफ्थ है मास्टर्स ऑफ हाइपर स्पेस। 8वें नंबर पर हमारे पास है द एलिगेंट यूनिवर्स। इस किताब के ऑथर ब्रायन ग्रीन है। ये किताब 1999 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में स्ट्रिंग्स और सुपर स्ट्रिंग्स की बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी गई है। 2000 में इस किताब को रॉयल सोसाइटी प्राइज फॉर साइंस बुक का अवार्ड भी मिला था। इस बुक को ब्रायन ग्रीन ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें से फर्स्ट है द एज ऑफ नॉलेज, सेकेंड है द डिलेमा ऑफ स्पेस, टाइम एंड द क्वांटा, थर्ड है द कॉस्मिक सिम्फनी, फोर्थ है स्ट्रिंग थ्योरी एंड द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम
और फिफ्थ है यूनिफिकेशन इन द 21st सेंचुरी। 7 नंबर पर हमारे पास है ग्रेविटेशन। ये बुक चार्ल्स मिशनर, किप थ्रोन और जॉन व्हीलर ने लिखी है। 1973 में पब्लिश हुई ये बुक आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड है। इस बुक में टोटल 10 पार्ट और 44 चैप्टर्स है। इस बुक को MTW का एब्रिविएशन भी मिला है, जो इस बुक के ऑथर्स के लास्ट नेम है। ये बुक किसी नए स्पेस एस्पिरेंट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। नंबर 6 पे हमारे पास है ह्यूमन यूनिवर्स। इस बुक को ब्रायन कॉक्स और एंड्रयू कोहेन ने लिखा था। 2014 में पब्लिश हुई इस बुक का प्राइमरी एम ह्यूमन लाइफ को एक्सप्लोर करना और उसे इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जनरल पीपल तक पहुंचाना है। इस बुक में ब्रायन और एंड्रयू ने ह्यूमन ओरिजिन, डेस्टिनी और आवर प्लेस इन यूनिवर्स जैसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 5 नंबर पर हमारे पास है पैरेलल वर्ल्ड्स। 2004 में पब्लिश हुई ये किताब भी न्यूयॉर्क के मिशियो काकू ने लिखी है। ये किताब हायर डायमेंशन और फ्यूचर ऑफ कॉस्मोस के ऊपर बेस्ड है। मिशियो काकू ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में मिशियो ने बिग बैंग और अर्ली डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स जैसी चीज़ें डिस्कस की है। सेकेंड पार्ट में एम थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और थर्ड पार्ट में हाइपर स्पेस और वॉर्म होल जैसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। 4 नंबर पर हमारे पास है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम अ बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। 1988 में पब्लिश हुई ये किताब मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। स्टीफन हॉकिंग ने ये किताब ऐसे लोगों के लिए बनाई थी जिन्हें साइंस का कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नई चीज़ें सीखना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने इस किताब में स्पेस, टाइम, क्वार्क्स, ग्रेविटी, बिग बैंग, ब्लैक होल्स, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स जैसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी। इस बुक को सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था। 1916 में ये बुक जर्मन में पब्लिश हुई थी और 1920 में इस बुक का इंग्लिश वर्जन भी पब्लिश हुआ था। इस बुक में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 3 मेन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से पहला है एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी, दूसरा है जनरल रिलेटिविटी और तीसरा है डीलिंग विद कंसिडरेशंस ऑन द यूनिवर्स एज अ होल। 1916 के बाद इस बुक के कई वर्जन्स पब्लिश हो चुके हैं। रिसेंटली दिसंबर 2011 में इसका और एक वर्जन पब्लिश हुआ था। दूसरे नंबर पर हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी। ये बुक भी नील डिग्रास टाइसन ने लिखी है। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्टेड हो तो रिसेंटली 2017 में पब्लिश हुए वाली ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की लिस्ट में टॉप पर रहने वाली इस बुक के पहले ही हफ्ते में करीब 50,000 कॉपीज बेचे गए थे। इस बुक में टाइसन के 1997 टू 2007 में लिखे गए एसेज भी पब्लिश किए गए हैं। हमारे लिस्ट में टॉप पर है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बुक भी न्यूयॉर्क के मिशियो काकू ने लिखी है। फरवरी 2018 में पब्लिश हुई ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की लिस्ट में 4 हफ्तों तक रही थी। इस बुक में मिशियो ने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फ्यूचर एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, टेरिफॉर्मिंग मार्स, इंटरस्टेलर ट्रैवल, एक्सोप्लैनेट्स किए हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बुक जो हर स्पेस लवर को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन दब जाना चाहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ और मेरे अगले वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।